दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी समाज सुधार की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। वे ना तो दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। बेटी ही दहेज के नारे को सार्थक करते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना दहेज की शादी कर रहे हैं और समाज को संदेश दे रहे हैं कि किसी भी तामझाम शानो शौकत महंगे खर्चों के बिना भी सादगीपूर्ण तरीके से युवक युवतियां शादी के बंधन में बंध सकते हैं। बीते दिन फाजिलका रोड पर स्थित एक पैलेस में इसी तरह सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दुल्हा दुल्हन बेहद ही सादगीपूर्ण ढंग से वैवाहिक बंधन में बंधे। इस मौके पर दुल्हा दुल्हन पक्ष के लोग भी बारात के रूप में शामिल हुए। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि यह प्रयास न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक जागरूकता के प्रतीक है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक मार्ग है कि आध्यात्मिकता के जरिए भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है कि एक दहेज प्रथा जो बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे समाज में त्रुटि है, उसको खत्म करने के लिए हम ज्ञान के द्वारा आज कोई भी दहेज नहीं, बगैर दहेज के शादी हुई है। सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हुए ये शादी संपन्न हुई है जी। इससे पहले कितनी हो चुकी है शादी? बहुत हो चुकी है। हर समागम में एक दो शादी होती है जी। और हमारे पीछे धूरी आश्रम है, कुमाऊं आश्रम है, दलाना आश्रम है, वहाँ तो हजारों की संख्या में होती है और इसी तरह होती है जी। कोई दहेज नहीं लेते जी, किसी तरह का कोई नहीं जी, किसी तरह कोई दहेज नहीं लेते जी, बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? भूपेंद्र दास। कहाँ रहते हैं? किस तरह से महसूस कर रहे हो आज बिना दहेज की शादी करी है? यह हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो बिना दहेज के जो संत रामपाल जी महाराज ने ये चलाई है, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। बिना दहेज के प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये संत रामपाल जी महाराज से मिली हमें। ठीक है, कुछ भी नहीं लिया आपने? नहीं जी, कुछ नहीं। परिवार खुश है? हाँ जी। एक समाज को मैसेज देने की कोशिश है कि बेटियां ही दहेज है। कैसा महसूस कर रहे हो? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमसे कोई दहेज नहीं लिया गया है, ना ही कोई दिया गया है। और इस तरह बेटियां भी किसी पर बोझ नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस परिवार की सेवा हमें मिली है वो सेवा मैं अच्छे से करूँगी। खुश है आप? हाँ जी सर। अच्छा लगा कि ससुराल परिवार ने कुछ नहीं मांगा है? नहीं सर, बहुत खुशी है, कुछ नहीं मांगा। किनकी प्रेरणा से ऐसा हुआ है? सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये सब। दूसरी बहनों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो इस ज्ञान को सुने और दहेज मुक्त में ही करे, क्योंकि दाज लेना एक कुरीति है और इससे संत रामपाल जी महाराज पीछा छुड़वाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बंसीलाल है जी। कौन सा गाँव है जी? गाँव बोतीवाला पित्ता, जिला फाइल का। आज बेटी की शादी हुई है बिना दहेज के, किस तरह से महसूस कर रहे हो आप? नहीं, ठीक है। जैसे बिना दहेज की शादी हुई है, जो कई कुछ नहीं रहते, कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ठीक है। और वैसे जिन्होंने नाम लिख चले रखी है, इनको अच्छा लगा तो मेरे सबसे अच्छा है, बढ़िया है। जो मेरे परिवार से सभी सत्संग में है और मेरा नाम नहीं लिया हुआ है, और मेरे को तो ये सब देख के अच्छा लगा और भी बढ़िया है। और मालिक की कृपा रहे सभी, तो अगर मालिक की कृपा रही तो शायद मैं भी कहीं जुड़ सकूँ। बाकी ठीक है, बढ़िया है। खुश हो आज आप? क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। कौन सा गाँव है? अबोर। किस तरह से महसूस कर रहे हो आज बड़े ही सिंपल तरीके से शादी करी और आज बहू घर पे लेके जा? बहुत अच्छा जी लगा हमारे को। कोई डिमांड थी? कोई डिमांड नहीं जी हमारे। ठीक है। मन में कैसा है? बढ़िया जी। रामपाल इसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में हमको बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो अपनी सभी को बोल रहा हूँ, परिवार को बोल रहा हूँ, बीच सर में आओ और अब सही रहोगे और कोई सब ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ जी। कितने बच्चे आपके हैं? अब दो लड़के हैं जी। ठीक है। हाँ जी। आज परिवार में बढ़ोतरी हो गई है। बहुत अच्छा लगा जी मेरे को। पहले 8-9 महीने हो गए हमारे को नाम दिया को। हम जाते हैं सत्संग में, जाते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है हमारे को आने जाने में। और हम परिवार को वो लड़की लिया है, हम सभी अच्छे रखेंगे इसको, सही रखेंगे इसको, खुशी में रखेंगे। आपको क्या कहना चाहोगे जो लड़का जब मान लो कि नौकरी लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो बड़ा बड़ा दहेज आज भी मांगते हैं? दहेज हम मांगते नहीं जी। नौकरी लग जाए, कोई लग जाए, हम दहेज नहीं लेना। ठीक है। हाँ, हम लड़की की चाहिए बस, इसी में खुशी बहुत अच्छा लगता है हमारे। ठीक है। कोई दहेज लेना नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। ठीक है। ठीक है। तो हमारे को ऐसे बहुत अच्छा लगा है। कबीरदास जी, रामपाल जी महाराज की शरण में आने में बहुत अच्छा है हमारे को। ठीक है। हाँ जी। देखिए, हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा, आदि सनातन धर्म आज युगा से जो परंपरा चल रही है सनातन धर्म की, उसी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि विश्व के अंदर भारत का नाम जगत गुरु के नाम से आएगा आगे चल के, तो उसी परंपरा के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया, सख्त आदेश दिया अपने शिष्यों को, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है कि ना दहेज कोई लेगा ना देगा। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जाति धर्म का कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो आज ये रामायणी हुई है, जो दहेज मुक्त विवाह जो आज आपके सामने हजारों लोगों के बीच में संपन्न हुआ है, ऐसा रोजाना ही संत रामपाल जी महाराज के 530 तो नामदान सेंटर है पूरे विश्व के अंदर, और 11 आश्रम है, सभी के अंदर ये दहेज मुक्त विवाह आए दिन होते रहते हैं। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि जैसे ही जगत गुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये रामायणी की जाती है, दोनों परिवार अपने रजामंदी से ये रिश्ता तय करते हैं, उसके बाद आश्रम के द्वारा वो तिथि वो तारीख निश्चित की जाती है और सतगुरु देव जी से प्रार्थना लगाई जाती है, फिर उनका आदेश आता है, उसके अनुसार ही ये रामायणी जो है, जिसको असुर निकंदर रामायणी के द्वारा ये दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। और 17 मिनट के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, पूर्ण परमात्मा आदि गणेश उन सबको प्रार्थना करके इस दहेज मुक्त विवाह रामायणी का जो संचालन किया जाता है। तो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके सानिध्य में आज का जो विवाह संपन्न हुआ। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखोगे कि यहाँ पे हजारों लोग आए हैं और सभी के अंदर एक उत्साह है। जैसे आपने लड़की के पिताजी से, लड़के के पिताजी से और परिवार से बात करी, सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज संसार के अंदर आप देख रहे हो कि एक बाप अपनी बेटी को ब्याहने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए लगाता है, पूरी जिंदगी कमाई, और पैसों में इतने आडंबर खर्चे, डीजे, ना भाती ना बराती। संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है, ना भाती ना बराती। और ये ऐसा विवाह, ऐसा इसको रामायणी बोला जाता है, वो आज संपन्न हुआ है। तो मैं सभी पूरे भारतवर्ष के समाज के सभी के लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, सुनो, उनके नाम दीक्षा लो। और नाम दीक्षा लेने के बाद आप देखोगे कि आपके घर के अंदर बाकी सुख तो होंगे, आपके बच्चों के विवाह इतने अच्छे ढंग से 33 करोड़ देवी देवता पूर्ण परमात्मा के सानिध्य में होगा और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का सानिध्य होगा, तो आप देखोगे सुखों का अंबार और मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। सत साहिब जी। कविता दास से। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश मिला आज आपको दहेज मुक्त शादी देखकर? देखिए, हमारे समाज में जो आज के टाइम पे दहेज ना की कुप्रथा चली हुई है। जैसे कि बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप को उसके दहेज की फिक्र पड़ जाती है कि कल को इसकी शादी करेंगे इतना दहेज देना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है हमें ये बताता है कि हमें ये जो लेन देन का संबंध होता है, ना ही हमें दहेज लेना है और ना ही हमें दहेज देना है। और इस तरह उन्होंने ये समाज में जो लड़कियों की स्थिति है उसको भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जैसे माँ बाप पहले जैसे भ्रूण हत्या वगैरह ये सब, इसका सबसे बड़ा रीजन तो दहेज ही है। समाज में जिस बेटी को बोझ समझा जाता था, अब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से वो बेटी बोझ नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह ये जो रामायणी है ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, समाज में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आज ये दहेज मुक्त शादी करते हैं, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है और आप क्या करना चाहोगे इसके बारे में, क्या मतलब करना चाहोगे आगे? संत रामपाल जी महाराज के जो दहेज मुक्त रामायणी होते हैं, इससे मतलब परमात्मा समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश फैला रहे हैं। जहां बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता था, हम देखते हैं समाज में हर रोज कितनी बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं दहेज मुक्त रामायणी, इसके तहत ना बेटियों को कोख में मारा जाएगा। अब बेटियों के लिए अब बेटियां बोझ नहीं रही माँ बाप पे, वो अपने मतलब पहले जैसे देखते थे समाज के अंदर कि बेटियों को बोझ समझा जाता था, अभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता समाज के अंदर। इससे बहुत अच्छी प्रेरणा समाज के अंदर दे रहे हैं गुरुजी। कितने परसेंट जो शिष्य संत रामपाल जी महाराज के दहेज लेते नहीं और ना देते, कितने परसेंट शिष्य है संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज की जितने भी शिष्य, एक भी शिष्य ऐसा नहीं है जो दहेज लेता हो या देता हो, कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता ना देता है। हम संत रामपाल जी महाराज का इस विषय पे बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी वजह से आज सारी बेटियां सेफ है और समाज के अंदर बहुत अच्छा ये फैल रहा है। सर, आज दहेज मुक्त विवाह होया है, ਉਹਦੇ बारे की कहना चाहोगे? संत रामपाल जी की शिक्षावां है? देखिए धर्मेंद्र जी, जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है
वो जैसे गुरु नानक देव जी, मीराबाई, मुल्कदास, दादू साहब, जितने भी संत हुए हैं, उन्हीं शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं से ही समाज का सुधार हो सकता है। देखो सरकार कितनी प्रयास कर रही है, देश मुक्त समाज बनाना चाहती है, सरकार भी बनाना चाहती है और नशे मुक्त बनाना चाहती है, लेकिन वो प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे में वो प्रेरणाएं उत्पन्न नहीं हो रही। जो संत रामपाल जी महाराज है, हमारे जो सदग्रंथ है जैसे कुरान, पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, इन्हीं में से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। जो अगर दहेज लेगा तो उसको आगे जो जन्म है गधे का भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बाप अपनी बेटी को पूरे जीवन पालता है, उसको पढ़ाता है अच्छे से, और उसके लिए पैसे इकट्ठे करके और वो अपने दामाद को दे देता है, तो उसी से जो कर्म बंधन बनता है और उसी से जो नेक्स्ट बर्थ उसका है, उसमें बताते हैं भी हमारे ग्रंथों में प्रमाण है भी उसको आगे उतारना पड़ता है। तो क्यों ना हम इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाएं और देश मुक्त समाज बनाएं।